तो इन हादसों में हारती जिंदगियां, कितनी जिंदगियां चली गई, उनके घर वालों का क्या हाल होगा, हमारी कल्पना से परे है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बड़ा पैनल तैयार है। मेजर जनरल अनुज माथुर रिटायर्ड एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रिटायर्ड एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। स्क्वाड्रन लीडर कृष्ण मित्रो रिटायर्ड पूर्व वायुसेना पायलट हैं। डॉक्टर नीति शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ हमारे शो में। मेजर जनरल अनुज माथुर, सर, जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं और इस तरह के विजुअल्स आते हैं, उन परिवार वालों की कहानियां आती हैं, दुखद हो जाते हैं, डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, नींद नहीं आती है, समझ में नहीं आता। इन्वेस्टिगेशन तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन सबसे पहले मैं इस बात पर लाइट थ्रो करना चाहूंगी कि लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है सर। 30 से 38 सेकंड में ये सब कुछ हो जाना। कंचन कंचन देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लाइफ अनप्रडिक्टेबल है। और क्या हो सकता है, ये इसके कई सारे चीजें उदाहरण निकल करके इसमें सामने आए हैं कि बिल्कुल हमको देखने की बात है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हमको सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पहली बार मैं इस विषय पर आपके चैनल पे बात कर रहा हूँ। तो जितने भी लोग हताहत हुए हैं उनके तमाम के परिवारों के साथ गहरी संवेदना मैं प्रकट करता हूँ। बहुत ज्यादा अफसोसनाक और बहुत ज्यादा दुखी करने वाला वाकया है। किसी भी लाइफ की कोई कीमत नहीं होती है। जैसे कि आपने अपने इंटरव्यूज लिए थे, जो लोग वहां के लोग बोल रहे थे, उनकी उनकी भाषा में भी, उनकी बोली में भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्रोध और बहुत वो नजर आ रहा था। क्योंकि आप इस प्रकार से जिंदगियां नहीं खो सकते, आप देखिए। तो लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि इसका हमको इस बात पे जंप नहीं मार देना चाहिए कि इसमें किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये बात मुझे लगता है कि ये जब पूरी इसकी हो जाएगी देखभाल और पूरी तरह से हम इसको रिसर्च कर लेंगे, पूरी तरह से इसकी तहकीकात हो जाएगी, तब सच बिल्कुल सामने आएगा। क्योंकि इस प्रकार के हादसों में सच सामने बिल्कुल निश्चित रूप से आता है। तरीके हैं, गैजेट्स हैं, आपके पास ब्लैक बॉक्स है और रिकॉर्डिंग्स हैं, किस प्रकार से उन्होंने मेडे का कॉल दिया था, क्यों दिया था। क्योंकि कोई भी पायलट मेडे कॉल जस्ट जस्ट लाइक दैट नहीं दे सकता। वो मेडे कॉल का अर्थ यह था कि उसका पूरा तमाम किसी भी प्रकार से वो उस फ्लाइट के कंट्रोल में नहीं है और वो बिल्कुल डिजास्टर की तरफ बढ़ रहा है। उसके पास बिल्कुल समय नहीं था, हाइट ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 425 फीट, 200 फीट तो एयरपोर्ट के एमएसएल से ऊपर है और 6 से 25 फीट उसकी उसमें जो अल्टीमीटर की हाइट थी, तो कुल 425 फीट जमीन से ऊपर वो जहाज उड़ा था। और पूरी तरह से दोनों इंजन फेल हो गए हैं। ये इसको देखना ये इतना आसान नहीं होता है। ये जो एयरक्राफ्ट है कंचन, ये एयरक्राफ्ट, इसके अंदर जो बैकअप सिस्टम्स हैं, दो दो तीन तीन लेयर्स हैं बैकअप की। और ये ही फ्लाइट अभी कुछ देर पहले कहीं से उड़ करके आई थी। इसका मतलब वहां पर भी इसके चेक्स होंगे, यहाँ पर भी उसके चेक्स, अब उसकी इस प्रकार की सब चीजें चेक की गई होंगी। तो कहीं ना कहीं अनुज कोई ना माथुर कोई जी, परेशानी है। मुझे लगता है आज का दिन और 7 बजे का ये वक्त मैं उन तमाम परिवार वालों को देना चाहूंगी जिन्होंने हादसे में अपने घर के चिराग, अपने पिता, अपने माता, अपने घर के बच्चों, बड़ों को खोया है। क्या फॉल्ट रही, क्या फॉल्ट नहीं रही, ये लगातार इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट बना हुआ है। रिपोर्ट तैयार होगी, वो तमाम बातें सामने आएगी। क्योंकि मुझे लगता है कि ये वो वक्त है जब कृष्ण मित्रो जी, हम सब एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। हर व्यक्ति इस खबर से अपने आप को जोड़कर देख रहा है, क्योंकि उसके मन में यह डर आ गया है कि इस फ्लाइट में शायद मैं या मेरा कोई जानने वाला हो सकता था। डर तो आया, ठीक, बिल्कुल मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन कंचन जी, बात यह है कि आज एयर ट्रैवल ऐसे है जैसे हम सड़क पे चलते हैं, रोड ट्रैवल है। और जैसे कि सरकार भी कहती है कि हम एयर ट्रैवल को रेल ट्रैवल से सस्ता बना कर देंगे। तो उसका मतलब ये है कि एविएशन में, एयरलाइंस में इतनी बढ़ोतरी, तरक्की हो रही है कि वी आर गोइंग टू एक्सपैंड लाइक एनीथिंग ना। दूसरी बात जो अभी मैं सुन रहा था, बहुत से लोग कह रहे थे मुआवजा मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, मेरे को घर भी मिलना चाहिए, मेरे को आकाश भी मिलना चाहिए, मेरे को धरती पताल भी मिलना चाहिए। ये क्या बात है? ये क्या बात है? मैंने देखा है, एक साइकिल वाला गाड़ी के सामने आ जाता है, पैसे दो। अरे आप एक बात बताएं मेरे को, ये हवाई जहाज लंदन जा रहा था, तो वो लंदन जो जा रहा था, वो कोई खौंचे वाला तो नहीं था ना, स्ट्रीट हॉकर तो नहीं था ना वो, अच्छा मालदार इंसान होगा।
तभी तो लंदन जा रहा है वो। और जा रहा पैसेंजर, वो कहता है सरकार मुआवजा दे। अरे ये तो प्राइवेट एयरलाइन है भाई। ये आदत बन गई है कि हादसा हुआ, सरकार मुआवजा दे, धरना देना शुरू कर दो। ये क्या बात है। अच्छा, दूसरी बात, मैं ये बहुत क्लियरली कहना चाहूँगा कि ये एक्सीडेंट होने के बाद उसका ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद उसका डीवीआर एनालिसिस होगा, पूरी रिपोर्ट आएगी उसकी, और उस रिपोर्ट में कम से कम महीना, 1.25 महीना, 1.5 महीना बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल लोगों को सब्र करना चाहिए रिपोर्ट आने तक। डेफिनेटली। तब तक और हम कोई सिर्फ अजम्पशंस किसी भी एजेंसी के बारे में हम कोई भी तब इनसेंसिटिव टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तब तक हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। ये कुछ एक जो एविएशन में, जैसे मैं भी एक पायलट था और भी है, हमारा ये ओपिनियन है कि अंडर द सर्कमस्टांसिस आपको जो दिखाई देता है उससे मेरा क्या एक्सपीरियंस कहता है, हम सिर्फ यहाँ तक अनुमान लगा सकते हैं। उसके आगे जो हुआ वो कॉकपिट में एयर क्रू को मालूम, और किसी को नहीं मालूम। अच्छा कृष्ण मित्रो जी, आपको ये विजुअल्स देखकर क्या लग रहा है, बिकॉज यू ऑल्सो बिन पायलट, कि क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा सर? अनुमान लगाऊं? यस। मैं ऑथेंटिकली फिर भी नहीं कहूँगा। अनुमान सिर्फ ये है कि दोनों इंजन में पावर फेलियर हुआ है। पावर फेलियर किस वजह से हुआ है? बर्ड हिट नहीं हो सकता, मेरी वजह है कहने के लिए, बर्ड हिट नहीं हो सकता। सिंगल इंजन फेलियर नहीं हो सकता। बोथ इंजन फेलियर है। क्यों हो गया? एक वजह यह हो सकती है कि फ्यूल स्टार्वेशन, फ्यूल लाइन, कहीं मेन लाइन दोनों इंजन की इकट्ठी बंद हो गई, वो भी बहुत मुश्किल होता है। आप देखिए, ट्विन इंजन मोटरसाइकिल होती है या आपकी 4 सिलेंडर गाड़ी होती है, अगर आपका एक सिलेंडर फायर करना बंद कर दे तो गाड़ी अनइवन चलेगी लेकिन रुकेगी नहीं। मानते हैं मेरी बात को? अब उसमें आप यहाँ पे लाइए उसी तरह से दो, पहले जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती थी उनके लिए कंपलसरी होता था कि 4 इंजन का जहाज हो। एडवांसमेंट इतनी हुई है कि वो 4 इंजन की क्षमता वाला 2 इंजन का जहाज आ गया। उस 2 इंजन वाले जहाज की आज खासियत क्या है कि अगर उसका एक इंजन फेल भी हो जाता है तो वो फुल लोड से, फुल फ्यूल से 15,000 फुट तक जा सकता है, जो कि एक बहुत सेफ हाइट है। 5,000 फुट के ऊपर सेफ होती है, लेकिन वो 15,000 फुट तक जा सकता है ऑन सिंगल इंजन। ये उसकी कैपेबिलिटी है, इसलिए उसको अलाउ किया गया है कॉन्टिनेंट्स क्रॉस करने के लिए। ओके सर। ओके, बहुत लंबी चौड़ी बात मैं I'll also go to यूके देवनाथ जी। यूके देवनाथ जी, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उन परिवार वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी सर। कई ऐसी स्टोरीज हैं जो अब जिनके परिवार जा चुके हैं सामने आ रही है, और कल तो जब मैं खबर पढ़ रही थी तो आई वाज शॉक्ड, मन स्तब्ध था सर। परिवार वालों को हॉस्पिटल बुलाया जा रहा था डीएनए टेस्टिंग के लिए, क्योंकि बॉडीज की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। इतना मन को विचलित करने वाली वो तस्वीर थी। पता नहीं उन पर क्या बीत रही होगी सर। एक ऐसे ही अहमदाबाद से एक खबर सामने आई है, पूरा परिवार, डॉक्टर का परिवार जो है वो रिजाइन करके लंदन शिफ्ट हो रहा था, और एक आखिरी उनकी सेल्फी भी सामने आई है, उनके 3 बच्चे, वो हस्बैंड वाइफ। वो देखकर मुझे इतना बुरा लग रहा है। पता नहीं उनके जो और लोग होंगे, उनका तो पूरे परिवार चला गया देवनाथ जी। द एंटायर फैमिली इज गॉन। जी हाँ, बहुत ही हृदय को विचलित करने वाले वीडियोस और फोटोज और रिपोर्ट्स आ रही हैं। किसी भी मानवीय त्रासदी में बाकी जो बचे हुए परिवारजन हैं उनको जरा सहायता की जरूरत पड़ती है। ऐसे मौके पे जो रिश्तेदार हैं, नज़दीकी दोस्त हैं, और जो समाज के दूसरे कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ इस प्रोग्राम में भी सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उनका ये अहम रोल है कि जाके परिवार जनों से मिलें
और उनको आश्वासन दें, उनका ढाढ़स बढ़ाएं, उनको कुछ सांत्वना दें। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि परिवार जो जन हैं उनको किस तरह से इस तरह से अगले 2-3 दिन तक आगे बढ़ाया जाए कि वो और ज़्यादा विचलित ना हो जाएँ। वो डिप्रेशन में ना चले जाएँ। ऐसे किसी हादसे में ज़ाहिर बात है कि परिवार 1 हफ्ता, 2 हफ्ता बहुत ही दुखी रहता है। तो जो एनजीओज़ हैं, सोशल संस्थाएँ हैं, हमारे जो मित्रगण होते हैं, क्लोज़ रिलेटिव होते हैं, उनका कर्तव्य है कि परिवार के जो लोग हैं, सर्वाइवर्स जो हैं, उनको थोड़ा ढाढ़स बनाएँ, उनको मटेरियल सपोर्ट से भी ज़्यादा एक मानसिक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसको दें। जी। बिल्कुल सपोर्ट की तो ज़रूरत है ही और मुझे लग रहा है कि इस वक्त पूरा देश डॉक्टर नीति शर्मा इन परिवार वालों को सपोर्ट कर रहा होगा। मुझे एक बात समझाइएगा डॉक्टर नीति शर्मा, वेयर आर वी ऑल रनिंग? हम किस दौड़ में भाग रहे हैं हमें पता ही नहीं है, हम किससे compete कर रहे हैं हमें पता नहीं है, हमें पहुंचना कहाँ है हमें पता नहीं है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ दौड़ते चले जा रहे हैं। आज ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ, और सिर्फ ये हादसा नहीं, कई और ऐसे हादसे होंगे, चाहे वो बैंगलोर स्टैम्पीड की बात करें, कुंभ की बात करें, इससे पहले जो विमान हादसे हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जो हादसे होते हैं, इन सब में जब जाने चली जाती हैं तो कहीं ना कहीं एहसास होता है कि हमने ग्रैटिट्यूड शो करना ही खत्म कर दिया है। जो कहते थे लाइफ इज अ ब्लेसिंग, आज हम वो कह ही नहीं पाते हैं। जान है तो जहान है, हम बोल ही नहीं पाते हैं। हम सब पता नहीं किस रेस में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नीति शर्मा, डॉक्टर नीति मेरी आवाज आपको? देखिए, ये दुख का एक पहाड़। जी आ रही, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे मिल रही है आपकी आवाज। आपको मेरी आप हाँ, देखिए ये जो दुख का पहाड़ जो हम सब पे टूटा है, ना जाने कितने घर टूट गए हैं इसमें। वो खाली एक विमान नहीं था, एक मशीन नहीं थी, एक चलती हुई उम्मीद थी। कितने सपने उसके अंदर थे, कितने लोग हमारे और आपके बैठे हुए थे। कोई भारत का था, कोई विदेश का था, कोई किसी की माँ थी, कोई किसी का भाई था, कोई छुट्टियां बना के लौट रहा था, कोई नौकरी के सिलसिले में जा रहा था, कोई अपने बेटे के पास जा रहा था। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि ये यात्रा उसकी अंतिम यात्रा बन जाएगी। मन व्यथित है, मन हृदय मौन है, आंखें नम है। हम उन सभी परिवारों के साथ हैं जो आज अपनों को खो बैठे हैं। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि इस हादसे में जो दिवंगत हुए हैं, जो ईश्वर को प्राप्त हुए, उनकी आत्मा को शांति मिले। उनकी पीड़ा में हम लोग सहयोग दें, उनको धैर्य बनाने का काम, साहस बनाने